अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिंकिन सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम नून में लिस्टिंग के दौरान कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जो बिगनर्स है उनको पता नहीं होता कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। उनको पता होता है हालांकि कि लिस्टिंग हमने कैसे करनी है, लेकिन उनसे गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन गलतियों की वजह से उनकी लिस्टिंग्स जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, उनका प्रोडक्ट लाइव नहीं होता नून पे। ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है, इसमें क्या गलती है, वो तो लाइव ही नहीं हो रहा, ये इशू कर रहा है, ये इशू कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नून में हमने कौन से जो है मिस्टेक्स नहीं करने, किन किन चीजों को हमने अवॉइड करना है और किन चीजों को हमने फॉलो करना है। हमने गुड टाइटल कैसे लिखना है, हमने अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, हमने प्रोडक्ट किस तरह अपलोड करना है, सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। असल में मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे वीडियो बनाई है, और अगर किसी को नहीं पता कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं तो आप जाके चैनल में वीडियो अवेलेबल है, वो आप वॉच कर सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन जिन लोगों ने सीखा है कि लिस्टिंग हमने कैसे करनी है, वीडियो देखिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट इशू ये आ रहा है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट क्यों हो रहा है, उनके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सबको जवाब देना मुश्किल नहीं होता है, सबको समझाना मुश्किल होता है कि आपने कैसे करना है या क्या गलती आपने नहीं करनी। तो मैंने सोच लिया चलो इस पे एक वीडियो बना लेते हैं और आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से मिस्टेक्स जो है वो आपने नहीं करनी और कौन कौन सी चीजें आपने फॉलो करनी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो जी दोस्तों, ले चलता हूँ आपको जो नून का ऑफिशियल हेल्प सेंटर है उसमें आपको लेके चलता हूँ और आप सबको डिटेल से बताता हूँ कि आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी, किन किन गलतियों की वजह से आपकी जो नून पे प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो टाइटल, रिक्वायरमेंट्स एंड रिजेक्शन रीजन फॉर द सेलर SKU आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियो में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अब अगर हम प्रोडक्ट टाइटल की बात करें, क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने टाइटल लिखना होता है पहले। ठीक है, तो अगर टाइटल की हम बात करें तो हमारी टाइटल अक्सर बहुत सारी सेलर्स की मैंने देख ली, जो मेरे पास आते हैं उनकी टाइटल गलत होती है। ठीक है, अब टाइटल में इतनी सारी कहानियां लिख देते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे देख ले आप, तो आप कंसाइज, वेल रिटन एंड ईजी टू रीड टाइटल रखें, और प्रोडक्ट के टॉप फीचर्स जो है आप इसमें जो है वो लिख के टाइटल में यूनिक लिखे। और प्रोडक्ट टाइप जो है, सेकंड रीज़न जो आता है, प्रोडक्ट टाइप हम गलत लिख देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप हम कैसे गलत लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई वॉशिंग मशीन जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी जो एग्जैक्ट कैटेगरी है वो सही नहीं डाल देते। हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरी कैटेगरी में चला जाता है, हम गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट किसी दूसरी कैटेगरी में चला जाता है, तो नून उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में शो होगा। तो नून आपको सजेस्ट करता है कि आप सही कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो आप जब प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो आप उसकी कैटेगरी जो है वो आप सही सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट टाइप आप सही सेलेक्ट करें। ठीक है, सेकंड ये चीज़, अगर आप उसमें कैटेगरी यहीं पे जो हम फाइंड करते हैं, अगर आप वो सही फाइंड नहीं कर सकते तो जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं तो सेम उसी प्रोडक्ट को नून में सर्च करें, उसी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके आप उधर से ही आप प्रोडक्ट टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, उस पर मैंने कॉपी पेस्ट करके उठाया है प्रोडक्ट टाइप, तो वही से आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइटल शुड बी बिटवीन 5 to 200 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इतना लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जितना आप कंसाइज, वेल रिटन और शॉर्ट लिख सकते हैं तो लिखिए, ज़्यादा कहानियां ना लिखिए। ठीक है, सेकंड ये है कि आप टाइटल में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ ना करें, फॉर एग्जांपल EG, @ और हैश, स्टार, ETC एंड, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप अपनी लिस्टिंग में ये सारी चीज़ें डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सारे अल्फाज, वर्ड्स जो है, और अब वो कैप्स यानी कैपिटलाइज आप नहीं लिख सकते। ठीक है, उसमें से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि आप उसको कैपिटल लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रमोशनल प्राइसेस, शिपिंग ऑप्शन, इररिलेवेंट सर्च कीवर्ड्स तो आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, वो अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ अब कुछ ऐसे वर्ड है जो रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो वो भी आप नहीं लिख सकते। स्पेलिंग एरर्स, अगर ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग एरर है आपके टाइटल में तो आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप कुछ अल्फाज रिपीट करते हैं, ठीक है, 2 दफ़ा एक लफ्ज़ लिख देते हैं तो भी आपका लिस्टिंग रिजेक्ट होगा। ठीक है, ब्रांड नेम भी आप टाइटल में नहीं लिख सकते
क्योंकि अगर आप ब्रांड नेम लिखेंगे, ऑलरेडी हम ब्रांड नेम मेंशन करते हैं जब हम लिस्टिंग करते हैं, तो आप ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं है कि आप लिस्टिंग में दोबारा टाइटल में भी मेंशन करें, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी लिस्टिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो टाइटल के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमने कौन से लिखना है, कौन से किस तरह लिखना है हमने और किस तरह हमने नहीं लिखना। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है कि आपने ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी, आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने, आपने कैप्स लॉक यूज़ नहीं करना, मतलब बड़े अल्फाज में आपने नहीं लिखना, ठीक है। 5 to 200 कैरेक्टर लॉन्ग आपका जो टाइटल है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम आपको जो कुछ एग्जांपल्स इसमें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं टाइटल के, गुड टाइटल के और बैड टाइटल के, ठीक है। कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो गलत टाइटल कौन सा है और सही टाइटल कौन सा है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो गुड एंड बैड टाइटल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा जो इशू आ रहा है बहुत सारे सेलर्स का, वो प्रोडक्ट टाइप मिसिंग आ रहा है, ठीक है। अगर आप इधर हम देख ले, एक बैड टाइटल है और गुड टाइटल है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि बैड किस तरह बैड है और गुड किस तरह गुड है, ठीक है। टाइटल मस्ट कंटेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट आपका जो टाइटल होगा वो आइडेंटिफाई करेगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल आप इस बेड टाइटल को देखें, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग 9 kg मॉडल नंबर सिल्वर। अब ये क्या चीज़ है, इसमें प्रोडक्ट का पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आप इस अच्छे वाले टाइटल को देखें, फुल ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन 9 kg मॉडल नंबर कलर सिल्वर, ठीक है। तो ये टाइटल जो है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, ये एक्सेप्ट होगा। अगर आप इस तरह का टाइटल लिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वॉशिंग मशीन मिसिंग है इस टाइटल में, मतलब इसमें प्रोडक्ट मेंशन ही नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट सही तरह से आपने मेंशन करना है, कलर भी मेंशन करना है और सारी चीज़ें आपने छोटे से टाइटल में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जितना अच्छा आप टाइटल लिख सकते हैं उतना बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू आ रहा है वो केमल केसिंग नॉट फॉलोड। अब केमल केसिंग का क्या मतलब है? केमल केसिंग का मतलब है डू नॉट यूज ऑल कैप्स, ओनली कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट द प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल। आप जो है सारे अल्फाज कैप्स लॉक में नहीं लिख सकते, मतलब बड़े वर्ड्स में नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह देखें 75 इंच 4K UHD स्मार्ट LED, सारे ये कैप्स लॉक में लिखे हुए हैं ना, तो आप सारे इस तरह कैप्स लॉक में नहीं लिख सकते। आप इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये अच्छा वाला टाइटल है, मतलब गुड टाइटल है। 75, अब इंच में सिर्फ I कैपिटल है और 4 के बाद के UHD। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं लाइक HP, LED और इस तरह के अल्फाज होते हैं कि उस UAE और इस तरह के कुछ अल्फाज जो होते हैं वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं सारे के सारे, बाकी आप नहीं लिख सकते। अब स्मार्ट में देखो, स्मार्ट में सिर्फ S कैपिटल है, बाकी वर्ड LED बिल्कुल ये इसको आप लिख सकते हैं। और बाकी ब्लैक को अगर आप देखें तो ब्लैक में फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो आप इस तरह टाइटल लिख सकते हैं, बाकी सब कैप्स लॉक में हो, वो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आप उस तरह बिल्कुल भी ना लिखें, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो इशू आ रहा है वो कंटेंट स्पेशल कैरेक्टर। कुछ लोग जो है अपने टाइटल में EG या @ या एंड ETC ऐसे जो है अगर यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर, तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा। बिल्कुल इस तरह आप यूज़ ना करें और इस तरह का टाइटल आप ना लिखें। अगर आप इस एग्जांपल को देखें बेड टाइटल को, तो इसमें यूज़ किया गया है पोर्टेबल एयर कंडीशन @ 1 टन, फिर ये चीज़, फिर जो है पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी है। तो ये प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस। तो आपने स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालने और आपने अच्छा वाला टाइटल इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू आएगा या आ रहा है हमारे पास, कुछ लोगों के पास कंटेन्स रिपीटिव वर्ड्स। टाइटल शुड नॉट कंटेन एनी रिपीटिव वर्ड्स। अब टाइटल में कोई रिपीटिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए। अगर आप इस टाइटल को देखें, गोल्ड कलर, बीडेड डिज़ाइन, टेबल कवर या बेड गोल्ड, इधर भी गोल्ड लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में भी गोल्ड लिखा हुआ है। अब इसको रिपीट किया गया है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका अच्छा वाला टाइटल नहीं है। अगर आप अच्छा वाला टाइटल इस साइड पे देखें तो बीडेड डिज़ाइन, टेबल कवर, गोल्ड, इसमें कुछ लफ्ज़ रिपीट नहीं है, तो आपने रिपीटेशन टाइटल में नहीं करनी। सेकंड हमारे पास मिसिंग प्रोडक्ट फीचर्स। टाइटल शुड डिस्क्राइब द प्रोडक्ट टॉप फीचर वाइल बीइंग एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अब देखिए, अगर प्रोडक्ट में जो है शॉर्ट एक होना चाहिए और इसमें जो टॉप के फीचर्स है, 1 फीचर है या फीचर्स है, उसको आप इंक्लूड करें। अगर आप एग्जांपल के देखिए, इधर लिखा हुआ है स्टीमर और फिर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, तो इस टाइटल में कुछ समझ नहीं आ रहा है। एज अ कस्टमर आप इसको देखें तो इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब इसका नहीं बनता। अगर आप इसका जो गुड वाला टाइटल है, अच्छा वाला टाइटल है, इसको देखें तो हैंड हेल्ड पोर्टेबल
गारमेन, स्टीमर 1500 वाट, HST 1500 मॉडल नंबर और ब्लैक। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी गई है, कस्टमर को समझ आ जाता है। अगर आप इसको देखें तो इसको कुछ देख के समझ नहीं आएगा कस्टमर को। अगर आप गुड टाइटल को देखें तो इसमें फीचर जो है वो लिख के टाइटल लिखा गया है। तो आप इस तरह का अच्छा टाइटल लेके अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग आप बिल्कुल भी ओनली मेंशन इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द टाइटल एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कैन बी एडेड इन द फीचर्स बुलेट। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का प्रोडक्ट स्लैब है लेकिन उनके अगर आप देख लें तो टाइटल में बहुत सारे फीचर्स लिख देते हैं, हालांकि नहीं लिखने चाहिए। उसके साथ जो है आप वो जो आपके फीचर्स है वो आप हाइलाइट्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इस टाइटल को देखें, प्रीमियम केयर डायपर साइज 6+ 13+ kg, द सॉफ्टेस्ट डायपर एंड द बेस्ट स्किन प्रोटेक्शन, वाइडर साइड्स फॉर कंफर्ट, 36 बेबी डायपर्स। इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी है तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है और सारी डिटेल इसमें लिखी, हालांकि ये डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए। तो ये बेड टाइटल है, इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट गुड टाइटल देखें, प्रीमियम केयर डायपर साइज 6 13+ kg 36 काउंट, इतना शॉर्ट और इसमें इंफॉर्मेशन भी इनफ है, तो आपको इस तरह का टाइटल लिख देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइटल टू लॉन्ग। टाइटल टू लॉन्ग, बहुत सारे लोगों की टाइटल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा इतनी सारी लंबी कहानी आपने नहीं लिखनी, बिल्कुल शॉर्ट आप लिखे टाइटल जो है इतना लंबा ना लिखे। टाइटल मस्ट नॉट एक्सीड 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइटल टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसको देखे, अगर किसी ने प्रोडक्ट अपलोड किया और लिख दिया फुटबॉल जैकेट, अब ये बहुत शॉर्ट है, इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर आप गुड टाइटल देखें तो यहीं पे आप पूरी जो है फुटबॉल जो प्रेजेंटेशन, ट्रैक जैकेट, वाइट कलर सारा कुछ मेंशन किया है। तो इतना अच्छा सा आप बहुत ही कंसाइज और वेल रिटन आप टाइटल लिखे, डिस्क्रिप्शन लिखे, प्रोडक्ट कैटेगरी सही सेलेक्ट करें और कलर आप सही लिख के, सारी चीज़ें आप सही लिखे, रिपीटिशन ना करें, तो कीवर्ड्स यूज़ ना करें, तो आपका प्रोडक्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। स्पेलिंग और ग्रामेटिकली सारी चीज़ें अच्छी और सही लिखे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस है उसकी साइज़ आप सही रखें ताकि वो एक्सेप्ट हो। 600 बाई 900 पिक्सल जो है उसका आप रखें साइज़, जुनून का जो डिफाइंड साइज़ है, तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पूछे या मेरे वेबसाइट पे जाके मुझसे पूछिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं और आपको जवाब दे सकूं। इसके अलावा अगर किसी ने नून का जो पेड कोर्स है फुल A to Z जो हम पढ़ा रहे, किसी ने सीखना है, कोर्स करना है, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं कोर्स में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ जो नून सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।